नमस्कार दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति पढ़ेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले आती है संख्या, इसे हम इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। तो ये जो नंबर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं वास्तविक संख्याएं, दूसरी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को हम रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्याओं को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इमेजिनरी। अब जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? तो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या संख्या रेखा पर हम लिख सकते हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनकी हम केवल क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, उन्हें हम काल्पनिक नंबर कहते हैं। या हम कहें ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर नहीं लिख सकते, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। अब जो रियल नंबर हैं तो इमेजिनरी नंबर यानी कि जो काल्पनिक संख्या है वो तो यहीं पे खत्म हो जाएंगी। इनके अलावा कोई, क्योंकि इमेजिनरी यानी हम केवल इनकी कल्पना ही कर सकते हैं, इन्हें लिख नहीं सकते हैं। इन्हें नंबर लाइन पर, इन्हें संख्या रेखा पर हम लिख नहीं सकते हैं। इसलिए ये जो संख्याएं हैं ये केवल हमारे मन में ही रहती हैं, केवल हम इनकी कल्पना कर सकते हैं। इसलिए इनका हमारे मैथमेटिक्स में कोई काम नहीं रहता। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती है बेटे? दो प्रकार की। कौन कौन सी? तो वास्तविक संख्याओं में आती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर क्या होती है बेटे? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों क्या हों? जहां पर P और Q दोनों क्या हों? संख्याएं हों। क्या हों? वास्तविक संख्याएं हों। और Q ≠ 0, तो इन्हें हम क्या कहते हैं बेटे? रेशनल नंबर कहते हैं। अब इनके अलावा ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते अथवा जहां पर Q क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं? इर्रेशनल नंबर कहते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं समझ में आ गई बेटे और परिमेय संख्याएं समझ में आ गई। तो अब जो परिमेय संख्याएं होती हैं ये भी दो प्रकार की होती हैं। ये जो परिमेय संख्याएं आपने देखी अभी, ये भी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी बेटे? तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक तो भिन्न और एक इंटीजर। इंटीजर यानी कि पूर्णांक, आपने पढ़े होंगे। भिन्न यानी कि फ्रैक्शन, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। फ्रैक्शन जानते ही हैं आप, जो भी संख्याएं बटे के रूप में होती हैं, जिन्हें हम बटे के रूप में होती हैं, जैसे 7/2, 5/2,
ऐसी संख्याओं को हम फ्रैक्शन कहते हैं। और पूर्णांक क्या होते हैं बेटे? पूर्णांक होते हैं सभी नेगेटिव संख्याएं, सभी पॉजिटिव संख्याएं, जीरो सहित इन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बेटे? तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ऑल नेगेटिव इंटीजर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। अब फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन आपने पढ़ा होगा। फ्रैक्शन यानी कि जो भिन्न होती हैं, ये भी 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ से आगे भिन्न यानी कि समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। समभिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होती है समभिन्न यानी कि इसे बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है विषम भिन्न जिसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है मिश्र भिन्न जिसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो ये तो हुए फ्रैक्शन के प्रकार, समभिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। और इधर ये हुए पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर विथ जीरो आर कॉल्ड इंटीजर या फिर पूर्णांक। अब ये जो पूर्णांक होते हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? इन सभी को आप जानते हैं। सम संख्या यानी कि इवन नंबर अपने, विषम संख्या यानी कि और, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। अब इन सभी को समझिए। सम संख्या क्या होती है? तो ऐसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। यानी कि 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी हमारी सम संख्या होती है। दूसरी विषम संख्या, तो ऐसी संख्या है जिनमें 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... इन सभी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। इसके बाद प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या आप सभी जानते ही होंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती हैं ऐसी सभी संख्याएं जो कि हम गिनती के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? गिनती के लिए। यानी कि इसकी जो आपकी परिभाषा है वो होती है ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर, क्योंकि काउंटिंग आपने पढ़ा होगा, काउंटिंग हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... इनफाइनाइट तक। यानी हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं गिनती की? 1 से। और हम कहाँ पे ख़त्म करते हैं इनको? अनंत तक। यानी जहाँ तक हमें गिनती आती है उनको हम गिनते जाते हैं। तो इन सभी को क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं।
तो प्राकृतिक संख्याएं सभी काउंटिंग नंबर्स को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब अगला है पूर्ण संख्याएं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को और बढ़ा दें, सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को और बढ़ा दें तो हम उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को और बढ़ा दिया जाए तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आपने जो प्राकृतिक संख्या समझ ली, यानी कि नेचुरल नंबर, तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं ये भी बेटे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नेचुरल नंबर यानी कि जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 प्राइम नंबर, दूसरी कंपोजिट नंबर। दूसरी क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम यानी कि अभाज्य संख्या, तो कंपोजिट यानी कि भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या समझ लीजिए, ऐसी संख्या जो जिसके केवल दो ही प्राइम फैक्टर होते हैं, दो ही गुणनखंड होते हैं, या ऐसी संख्या जिसमें केवल दो ही संख्याओं से पूरी विभाजित होती हैं, एक तो स्वयं संख्या और दूसरी 1। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है बेटे, 7, 11, 13, 17 ... इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ... इन सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के इस टॉपिक को विराम देता हूँ। इसके बाद हम कल अपनी क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।